आज हम बात करेंगे एरोमीटर और हाइड्रोमीटर। एरोमीटर और हाइड्रोमीटर होता कैसा है, ये देखिए। ऊपर से एक नैरो स्ट्रिप टाइप का होता है और नीचे एक बॉल टाइप का होता है। इसके अंदर एक इस टाइप से डिजाइन किया जाता है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है लिक्विड की। तो एरोमीटर और हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो इसमें क्या होती है, एरोमीटर के अंदर एक कागज सा लगा हुआ था, उसके अंदर ये रीडिंग होती है ग्रेजुअली इंक्रीज इन डाउनवर्ड। जैसे कि ऊपर ऊपर होता है 1.001, फिर नीचे होता है 1.0020, तो इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसे इसको लिक्विड के अंदर डालेंगे, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतना ही कम डूबेगा ये। और इसको क्या करते हैं, हम सेंटर पोजीशन में ले आते हैं। अब आते हैं, हम बात करेंगे हाइड्रोमीटर के बारे में। ये हमारा हाइड्रोमीटर है। इसके ऊपर ये जो मेटल बढ़ा हुआ है, इसके ऊपर ये रीडिंग ग्रेजुअली डाउन होती है। 1 यहाँ पे है, 1.2 यहाँ पे, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, 1.1 यहाँ पे आ गई। तो ये रीडिंग ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए। अब हम जैसे कि पानी या किसी भी जो जिसकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा हो, उसकी हम लोग वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के अंदर रीडिंग, जैसे कि ये इसमें क्या होता है, हम 1 से ग्रेटर देन की रीडिंग को ही मेजर करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 1 से ज़्यादा। अब जैसे कि हम पानी की डेंसिटी कितनी होती है, इसको हाइड्रोमीटर के थ्रू चेक करेंगे। तो हमने पानी की डेंसिटी, हमारे पानी की डेंसिटी देखिए, हाइड्रोमीटर से साइड में सेंटर में लाइन में लेते हैं। तो जैसे कि पानी की डेंसिटी 1 होती है, आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोमीटर में रीडिंग भी वैसे ही आएगी। तो 1 ही आ रही है रीडिंग। तो ये हो गई पानी की डेंसिटी निकालने के लिए हाइड्रोमीटर। इसके अंदर हमने अभी पानी की डेंसिटी चेक की, इसके बाद हम लोग एडमिक्सर की डेंसिटी भी चेक। इसको अब हम इसके अंदर, जैसे कि ये हमारा एडमिक्सर है, इसकी डेंसिटी चेक करना है। तो इसकी डेंसिटी चेक करने के लिए हमको दिखाना होगा रीडिंग्स। तो देखिए रीडिंग्स को इतना पास से दिखाना। ये हमारी रीडिंग आ रही है, ये हमारी रीडिंग आ रही है 1.12, 1.12 के अराउंड ये हमारी रीडिंग आ रही है। तो ये हमारी हाइड्रोमीटर जो एडमिक्सर है, इसकी डेंसिटी का काम आता है। ये हमको जैसे कि क्या चीज़ चेक करने का काम आता है, रेडी है ना। ये हमको जैसे कि हमारा एडमिक्सर है, इसके अंदर कोई ठेकेदार बेईमानी करके पानी मिला दे, तो पानी मिलाने की इसकी डेंसिटी हम पता कर सकते हैं कि डेंसिटी ठीक है। वैसे हम बेंटोनाइट जो भी मटेरियल होता है, लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करने के लिए हाइड्रोमीटर टेस्ट यूज किया जाता है। इस तरह के ये हाइड्रोमीटर होता है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जिसमें डेंसिटी के हिसाब से अपने आप रीडिंग के अनुसार आ जाए। यही हमारी रीडिंग है। इसके बाद हम इसके अंदर करते हैं करेक्शन। करेक्शन होते हैं 3 टाइप के, टेम्परेचर करेक्शन, मिनिस्कस करेक्शन एंड एडजेक्टिव एजेंट करेक्शन। उसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। हाइड्रोमीटर के अंदर हम 3 टाइप के करेक्शन करते हैं। सबसे पहला करेक्शन बोलते हैं हम मिनिस्कस करेक्शन। मिनिस्कस या ओपेसिटी की वजह से भी होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये हाइड्रोमीटर एक बार इसके लिक्विड के अंदर डुबा दिया गया है, तो हमने लिक्विड के अंदर डुबा दिया हाइड्रोमीटर को। अब क्या करेंगे, हमारी जैसे कि हम यहाँ से देख रहे रीडिंग, लेकिन इसमें कॉनकेविटी की वजह से या फिर हमने कोई जैसे ओपेसिटी मतलब आर पार नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से हम रीडिंग गलत पढ़ लेते हैं, या फिर उसके ऊपर कोई भी लिक्विड है उसकी लेयर बन जाती है, उसकी वजह से गलत पढ़ लिए, उस रीडिंग का हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने मान लीजिए हमारी रीडिंग आ रही है, करेक्शन इज इक्वल टू होता है ट्रू रीडिंग माइनस मेजर रीडिंग। तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले ये हमारी आंख है, यहाँ से हम रीडिंग पढ़ रहे हैं 1.080। ये हमने क्या किया, मेजर रीडिंग की, हमको ये मेजर कर रही है, लेकिन इसकी ट्रू रीडिंग क्या होगी 1.120। ये हमारी, तो हम इसको डालेंगे ट्रू रीडिंग माइनस मेजर रीडिंग 1.120 माइनस 1.080। तो ये हमारे आ गए पॉजिटिव में आ गई रीडिंग हमारी 1.040। तो हमारा करेक्शन किस टाइप का होगा, करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन मिनिस्कस करेक्शन। हमेशा हमसे पूछा जाएगा मिनिस्कस करेक्शन किस टाइप का होता है, तो पॉजिटिव बोलना होगा। अब आता है हमारा सेकंड करेक्शन इज टेम्परेचर करेक्शन। तो केस 1, 2 टाइप के केस बनेंगे। हमारा एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर, अगर हम लोग हर जगह हम कंडीशन फिट नहीं कर सकते, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हमको करना है तो अब तो हमारा ठीक है। लेकिन हमारे जैसे कोई भी जगह पे हम 20 सेंटीग्रेड नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पे हम लिक्विड की हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर मान लीजिए हमारा ग्रेटर देन 27 है, तो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया नॉर्मल टेम्परेचर से, तो लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो जितनी लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो ज़्यादा हाइड्रोमीटर उसके अंदर डूबेगा। ज़्यादा हाइड्रोमीटर डूबेगा, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक हाइड्रोमीटर बना लेते हैं। ये हमारा हाइड्रोमीटर ज़्यादा डूब रहा है, ये हमारा हाइड्रोमीटर हो गया। इसके अंदर जैसे कि हम एक लिक्विड के अंदर ले लिए,
तो जैसे कि ये रीडिंग हमारी ज़्यादा है 1.000, तो ये आ गई हमारी 1.020, 1.040, तो हमारा ज़्यादा डूब रहा है, तो रीडिंग क्या आ जाएगी, ज़्यादा ये आ गई और कम ये आ गई। तो हम हमारी रीडिंग होनी चाहिए कम, लेकिन हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, इसकी वजह से ज़्यादा रीडिंग हो रही है। तो हमारी रीडिंग कितनी आ जाएगी, जैसे कि हमने ले लिया 1 मीटर 1.000, लेकिन हमारी मेजर हम डूबेगी ज़्यादा, लेकिन हमने मेजर तो किया, तो हमने अब देखा ज़्यादा हाइड्रोमीटर डूब रहा है, तो हमारी रीडिंग एक्चुअल में तो ये थी, एक्चुअल में तो कम थी रीडिंग, तो हमारी 1.020 रीडिंग थी, लेकिन हमने मेजर कर ली 1.000, तो हमारी रीडिंग क्या आ गई, फिर से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा करेक्शन इज पॉजिटिव, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा करेक्शन इज नेगेटिव, रिवर्स हो जाएगा सेम चीज़ प्रोसेस के अंदर। अब आता हम थर्ड, डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन। एडिंग डिस्पर्जन एजेंट ड्यू टू राइज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। हम हमारे लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ा दी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, ये हाइड्रोमीटर क्या होगा, उतना ही कम डूबेगा। हाइड्रोमीटर कम डूबेगा, इसका मतलब हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी लिक्विड की ज़्यादा होगी। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि हमारा ये हमने हाइड्रोमीटर बना लिया, अब हमारा हाइड्रोमीटर कम डूब रहा है, तो ये हमारी अगर डिस्पर्जिंग एजेंट डाला तो ये रीडिंग आएगी, अदरवाइज हमारी ये रीडिंग आएगी। ट्रू रीडिंग ये होगी, मेजर ये कर रहे हैं, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं। ट्रू रीडिंग कितनी होगी, जैसे मान लीजिए ट्रू रीडिंग 1.080, और मेजर रीडिंग कितनी आ रही है 1.120, तो ये हमारी आ रही है नेगेटिव। तो करेक्शन कितना होगा हमारे इस टाइप का, करेक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव। हमारा डिस्पर्जिंग एजेंट के अंदर हमारा करेक्शन होता है नेगेटिव। ये हम 3 टाइप के करेक्शन पढ़ते हैं, ये हमारा सोयल के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। अगर हम आपका किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो रिलेटेड किसी भी टॉपिक से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो क्रेजी सिविल इंजीनियरिंग एवरीवेयर।